नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है आसाम राइफल की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी आसाम राइफल की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कहां से? आसाम राइफल की तरफ से। तो इस साल 2026 की नई भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, ये जो भर्ती है दोस्तों ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल ध्यान से सुन लीजिए, इस भर्ती के लिए लड़के भी आवेदन करेंगे और लड़कियां भी, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहां पर दौड़ के माध्यम से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। लेकिन दौड़ होने से पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपकी हाइट नापी जाएगी और आपका चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। तो यहां पर किस प्रकार हाइट नापी जाएगी, कितनी हाइट यहां पर रिक्वायर्ड है और कितनी यहां पर दौड़ लगवाई जाएगी, कितनी किलोमीटर की दौड़ आपको लगानी है, कितने समय में आपको पूरी करनी है, वो डिटेल्स में आपको जानकारी आगे हम देंगे ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के तैयारी कर सके और सिलेक्शन पा सके। अब यहां पर योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों ही क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं आसाम राइफल की इस भर्ती के लिए। सैलरी काफी शानदार है, 45 के आपको सैलरी मिलेगी, प्लस इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो और भी ज्यादा बढ़कर के आपको शानदार यहां पर सैलरी मिलने वाली है। और आवेदन करते समय ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई भी आपसे फीस नहीं ली जा रही है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं आसाम राइफल के लिए, तो आप जो है गाइस बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, कोई भी फीस आपसे यहां पर नहीं ली जा रही है। और दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक आवेदन करने हैं? 11 मई 2026 तक। तो ध्यान से सुन लीजिए, 11 मई 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले गाइज आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अच्छे से तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। और इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो 1 बाय 1 हमारे चैनल पर विजिट करके तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पर विजिट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले नई सरकारी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें, सर्च करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और यहां पर विजिट करके आप जो है तमाम नई सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। यहां पर 10वीं पास से लेकर के 12वीं, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सबसे पहले नई जॉब की अपडेट मिल जाती है। तो चेकआउट कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आज ही गूगल में सर्च कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आसाम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जी हां दोस्तों, आसाम राइफल की नई भर्ती आ चुकी है, अलग अलग मल्टीपल जॉब है आपके सामने। यहां पर जो पद है, सबसे पहले जनरल ड्यूटी जीडी राइफल्स मैन की भर्ती है, उसके बाद क्लर्क की भर्ती है, सिपर्स की है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल की है, लाइनमैन फील्ड की है, आर्मोर की है, और रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल की है, और मेटल स्मिथ की है, मैसन की है, स्टोर कीपर टेक्निकल की वैकेंसी भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है, और व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की वैकेंसी भी है। तो मल्टीपल जॉब यहां पर आपके सामने आ चुकी है। आवेदन जो है ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल से। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो
तो यहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया है। और एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 25 साल। यानी कि गाइज अगर आपकी एज 18 और मैक्सिमम है 25 साल तक की तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रोज। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से या किसी भी सिटी से आवेदन कर रहे हैं तो गाइज बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन करना है, कोई भी फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करनी है। अगर आप इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन की, तो तैयारी कैसे करनी है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा वो भी आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। पहले आपको बता दें कि फिजिकल टेस्ट के बाद आपका होगा एग्जाम भी सीबीडी के आधार पर। उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता देते हैं फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा। यहाँ पर आप देते हैं सबसे पहले तो आपकी हाइट नापी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया से अगर आप आवेदन कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइट लड़कों की अलग है और लड़कियों की अलग रखी गई है। लड़कों की 170 सेंटीमीटर कम से कम हाइट का क्राइटेरिया है, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट का जो मेजरमेंट होगा केवल लड़कों के लिए होगा, जिसमें नॉर्मल 80 सेंटीमीटर की हाइट चेस्ट चाहिए और 85 सेंटीमीटर तक एक्सपेंशन के साथ में, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन से अगर आप आवेदन कर रहे हैं किस कैटेगरी से, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड का जो रखा गया है फिजिकल का वो किस प्रकार होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका रखा गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी यहाँ पर रनिंग होने वाली है। अब यहाँ पर रनिंग कितनी होगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर रनिंग है। जैसा कि सभी मेल कैंडिडेट्स, अगर आप यहाँ पर ऑल इंडिया से आवेदन कर रहे हैं मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स, तो लड़कों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। कितने समय में? 12 मिनट के अंदर। ठीक है, 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स को, अगर आप 30 से अबाव हैं तो 14 मिनट के अंदर आपको दौड़ कंप्लीट करनी है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है लड़कियों को, गर्ल्स को। कितने मिनट में? 8.5 मिनट में। ठीक है, और 30 के अबाव वाले के लिए यहाँ पर 9.5 मिनट तक का रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स और लद्दाख रीजन से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर किस प्रकार की दौड़ होगी वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम रखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं एग्जाम किस प्रकार होगा, सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार एग्जाम होगा वो सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इस प्रकार रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। उसके बाद क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ITI पास होना जरूरी है। अब दोस्तों अगर आप आवेदन कर रहे हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप फोटोग्राफ काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है, ध्यान रखिएगा। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है। ठीक है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो जानकारी आपकी मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है। ठीक है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप SC, ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखना है, इन्हीं के माध्यम से आवेदन करना है। बाकी और भी दस्तावेज अगर आपसे मांगे जा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं, फिर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 11 मई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा नोटिफिकेशन पे। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस भी मिल जाएगा पिन कोड के साथ में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो। ठीक है, नीचे आ जाइएगा, पोस्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी गाइज आपको यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आकर के आपको चेकआउट कर लेना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको डाउनलोड करना है, भर देना है, भर करके सबमिट कर देना है। बाकी पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। पूरी जानकारी के लिए टेक्निकल governmentjobstudy.com पर विजिट जरूर कीजिएगा। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइज आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।